Hello everyone, this is my 8th PPT presentation by Pawan Tiwari. सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग, यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़ और उसका टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। तो लास्ट क्लास के अंदर एसाइनोटिक का एक टाइप कोअरेक्टेशन ऑफ अरोटा जो कि हम पढ़ रहे थे। कोअरेक्टेशन ऑफ अरोटा का मीन्स ये है कि एरोटा का नैरो हो जाना, उसका रिमेनिंग पोर्शन जो कुछ चीज़ें उसमें से बच गई थी उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये कोअरेक्टेशन ऑफ एरोटा की सेकंड क्लास है। देखिए अभी तक हम पढ़ चुके हैं कोअरेक्टेशन वर्ड का मीन्स होता है नैरोइंग और कोअरेक्टेशन ऑफ अरोटा का मीन्स होता है एरोटा का नैरो हो जाना। नैरोइंग ऑफ अरोटा इट्स कॉल्ड कोअरेक्टेशन ऑफ अरोटा। तो लास्ट क्लास में हमारी पैथोफिजियोलॉजी खत्म हो गई थी और आज हम पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको कोअरेक्टेशन ऑफ एरोटा वाले पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले साइन पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जो इसमें एक स्पेशल चीज़ थी कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर आपको हायर प्रेशर देखने को मिलेगा, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर आपको लोअर प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न भी अपन ने देखा था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में कनेक्शन होता है उसे हम पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं आफ्टर बर्थ। और इस पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस के इस टी पॉइंट के यहाँ पर, जो ये टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट के यहाँ पर प्रीडक्टल कंडीशन या प्रीडक्टल टाइप ऑफ कोअरेक्टेशन ऑफ एरोटा प्रेजेंट होता है। एरोटा के नैरो हो जाने के कारण एरोटा का यहाँ से ब्लड आगे नहीं जा पाता है और हम ये कह सकते हैं जहाँ पर एरोटा नैरो होता है उसके पहले सारा ब्लड आके क्या होने लग जाता है, कलेक्ट होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है। और इस आधे पोर्शन से ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं ये बताते हैं कि यहाँ से अपर पार्ट की एक्सट्रीमिटीज़ को ब्लड सप्लाई होती है। अपर पार्ट की ब्लड सप्लाई के लिए ये जितने भी एरो आपको दिख रहे हैं ये रेस्पॉन्सिबल हैं। और एरोटा के इस पोर्शन के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसका रीज़न है ब्लड आगे नहीं बढ़ पा रहा है और सारा ब्लड का प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। जब यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और अपर एक्सट्रीमिटीज़ की सप्लाई यहाँ से होती है तो ये मान के चलिए ये हाई प्रेशर वाला ब्लड अपर एक्सट्रीमिटीज़ को भी हाई प्रेशर के अंदर ब्लड सप्लाई करेगा। और जब अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हाई प्रेशर के अंदर ब्लड सप्लाई होगा तो हमें देखने को मिलेगा प्रेशर हाई, और वो कहाँ पर, अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है यहाँ के एरोटा में प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ का एरोटा सप्लाई किसको कर रहा है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ को। और अपर एक्सट्रीमिटीज़ को जो भी ब्लड मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, हाई प्रेशर वाला। कैसा मिल रहा है, हाई प्रेशर वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, किसमें, कोअरेक्टेशन ऑफ अरोटा में। जब अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा तो हाई प्रेशर के कारण अपर एक्सट्रीमिटीज़ के भी साइन एंड सिम्टम्स वैसे ही देखने को मिलेंगे। और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है क्योंकि यहाँ पर कोअरेक्टेशन हो रखा है जिसके कारण ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है या कम अमाउंट में जा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लड का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और ब्लड के प्रेशर रिड्यूस होने के कारण लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हमें ब्लड का प्रेशर कम देखने को मिलेगा।
लोअर एक्सट्रीमिटीज की सप्लाई जो होगी उसमें ब्लड का प्रेशर कम होगा। तो जब लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, वहां का प्रेशर कम है, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स भी उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कोअरेक्टेशन ऑफ अरोटा में हमें अपर एक्सट्रीमिटीज में साइन एंड सिम्टम्स अलग देखने को मिलेंगे, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर हमें साइन एंड सिम्टम्स अलग देखने को मिलेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखा है, जिसमें जो पार्ट नैरो हो रहा है उसके अबाव वाले पार्ट में प्रेशर हाई है, क्योंकि वहां पर ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, जबकि लोअर वाले पार्ट के अंदर प्रेशर कम है, क्योंकि वहां से कम ब्लड पास आउट हो पा रहा है। एक और चीज, जहां पर प्रेशर ज़्यादा है, यानी ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा एरोटा का ये वाला पोर्शन, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और ये अपर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई कर रहा है यहाँ से। लेकिन ये मान के चलिए यहाँ से आने वाला ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड है और यहाँ तक पहुँचने वाला ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड है, और यहाँ से जो हाई प्रेशर में ऊपर ब्लड जा रहा है, तो ये मान के चलिए यहाँ पर अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई कमी नहीं हो रही है। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई कमी नहीं हो रही है तो साइनोसिस का साइन देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जहां पर कोअरेक्टेशन कंडीशन हो रखी है, ये जहां पर कोअरेक्टेशन कंडीशन हो रखी है नीचे की साइड, उसके नीचे वाले एरोटा के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, और जब ब्लड की सप्लाई कम हो रही है तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कम हो रहा है। और अगर हम टाइप देख रहे हैं प्रीडक्टल टाइप प्लस, जिसके अंदर पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस भी प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बता रखा है जो ब्लड की सप्लाई होगी वो कैसे होने लग जाएगी, राइट टू लेफ्ट, और यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिल जाएगा किसमें, ऑक्सीजनेटेड के अंदर। लेकिन ये मिक्सिंग वाला ब्लड ऊपर नहीं जा सकता, अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर नहीं जा सकता। ये वाला जो ब्लड है वो सिर्फ किसके अंदर जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। किसके अंदर जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। यानी यहाँ पे ये जो ब्लड है यहाँ से इधर आएगा और नीचे चला जाएगा। इसकी जो मिक्सिंग है इस वाले ब्लड के अंदर नहीं होगी, तो अपर एक्सट्रीमिटीज को जो ब्लड मिलेगा वो ऑक्सीजनेटेड मिलेगा, और वहां पर साइनोसिस का साइन देखने को नहीं मिलेगा। जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो ब्लड जा रहा है तो इस जंक्शन पे ब्लड की मिक्सिंग होगी, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाएंगे, और लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ये ब्लड सप्लाई होगा, जिसका प्रेशर भी लो है और ब्लड का अमाउंट भी कम हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ये मिक्सिंग ब्लड नीचे जाता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे जाता है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर एक साइन देखने को मिलेगा, कौन सा, साइनोसिस का। तो इनके बेसिस पे अपर पार्ट और लोअर पार्ट की एक्सट्रीमिटीज के प्रेशर के बेसिस पे, ब्लड सर्कुलेशन के बेसिस पे हम इनके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। तो दोनों एक्सट्रीमिटीज के अंदर हमको साइन एंड सिम्टम्स में डिफरेंट देखने को मिलेगा, और यही स्पेशल साइन है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा पेशेंट कोअरेक्टेशन ऑफ एरोटा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जो कि उस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स। क्लिनिकल फीचर्स, फर्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर in the upper part of the body resulting in, अपर एक्सट्रीमिटीज में जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हायर प्रेशर जब वहां पर होगा, तो वहां पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है हेडेक। अब ये मान के चलिए जितनी भी वेसल्स हैं उन पे प्रेशर इंक्रीज होगा और ब्लड को सप्लाई, ऊपर हेड को सप्लाई या ब्रेन को होने वाली सप्लाई जिसमें ब्लड का प्रेशर हाई मिलेगा, क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए जो अरोटा रेस्पॉन्सिबल है उस पर प्रेशर हाई है, तो वो जितनी भी एक्सट्रीमिटीज को, अपर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करेगा वहां पर प्रेशर हमको हाई देखने को मिलेगा। तो पहला साइन हमें देखने को मिल सकता है हेडेक, वेसल्स पे प्रेशर बढ़ेगा। डिजीनेस,
कई बार पेशेंट फील करेगा कि उसको वर्टिगो लाइक कंडीशन आ रही है, यानी उससे चक्कर आ रहे हैं। फेंटिंग, कई बार पेशेंट फील करेगा कि उसे बेहोशी टाइप लग रहा है, अनकॉन्शियसनेस कंडीशन, फेंटिंग। नोज ब्लीडिंग, हाई प्रेशर के कारण हम ये देख सकते हैं कि नोज को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स नोज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, रिच सप्लाई प्रोवाइड करती हैं नोज को। और जब हाई प्रेशर वाला अरोटा अपर एक्सट्रीमिटीज़ को हाई प्रेशर में ब्लड सप्लाई करेगा तो वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है हाई प्रेशर के कारण, जिसके कारण हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है नोज ब्लीडिंग, जिसे मेडिकल टर्म में हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस। तो नोज ब्लीडिंग के कारण, हाई प्रेशर के कारण हमें देखने को मिलेगा नोज ब्लीडिंग, और इसकी मेडिकल टर्म है एपिस्टेक्सिस। एंड लास्ट, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट CVA, जब ब्रेन को की ब्लड वेसल्स को होने वाली सप्लाई जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो दो कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के कारण वहाँ की ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है, हेमोरेज कंडीशन आ सकती है, और लो ब्लड सप्लाई के कारण या इस्चेमिक कंडीशन के कारण भी वहाँ पर हमें सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गए हमारे हाई प्रेशर के कारण अपर एक्सट्रीमिटीज में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें अपर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिल सकते हैं, जबकि साइनोसिस हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो डिजीज है वो वैसे भी एसाइनोटिक की है, तो इसमें साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज में इसमें साइनोसिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पहुंच नहीं पा रहा है। अब हम देखेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और हम जानते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ब्लड की सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। ब्लड का प्रेशर क्या है, कम है। तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला, एब्सेंट और डिमिनिश फीमोरल और पेडल पल्स। जब आप अपनी फीमोरल पल्स को उस पेशेंट की फील करेंगे अपनी फिंगर टिप से, तो आपको फील होगा कि या तो हमें फीमोरल पल्स फील ही नहीं हो रही है, यानी एब्सेंट है, या डिमिनिश है, यानी बहुत कम है, स्लाइटली हमें फील हो रही है, प्रॉपरली हमें फील नहीं हो पा रही। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या है, कम है। वीकनेस, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जा रहा है, वीकनेस पेशेंट को फील हो रही है, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। फटीग, थका हुआ सा फील कर रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, एक्टिव नहीं है पेशेंट, फटीग फील हो रहा है उसे, स्वेटिंग, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने दे। अगर वो कुछ अमाउंट, कुछ अपन ये कह सकते हैं कि अगर वो हैवी वर्किंग ना करे और थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करे या थोड़ी बहुत भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे खुद को, तो स्वेटिंग वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। पुअर वेट गेन, न्यूट्रिटिव इम्बैलेंस हो जाएगा, पुअर इनटेक होगा। डिसअपनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी होगी, साइनोसिस का साइन देखने को मिलेगा, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिसअपनिया भी देखने को मिल सकता है, टैकेकार्डिया। जब लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड की सप्लाई कम होगी तो बॉडी की डिमांड बढ़ेगी, और जब बॉडी की डिमांड बढ़ेगी तो हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। हार्ट इजी गोइंग काम नहीं कर पा रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ जाएंगी, उसको जल्दी जल्दी फास्टली काम करना पड़ेगा, जिसके कारण हमें साइन देखने को मिलेगा टैकेकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट। नेक्स्ट, पेन इन लेग्स, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, सर्कुलेशन कम हो रहा है, जिसके कारण वहां की वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां की एक्सट्रीमिटीज की डिमांड पूरी करने के लिए वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिसके कारण आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है पेन इन लेग्स। लैक्टिक एसिड वहां पे प्रोड्यूस हो सकता है, जिसके कारण आपको पेन इन लेग्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, हार्ट फेलियर में ऑल्सो कर। अगर ये मान के चलिए कोरेक्टेशन यानी नैरोइंग ऑफ अरोटा ज़्यादा है,
डिफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है एरोटा में ही रुक रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही रुक रहा है, तो एक समय बाद हार्ट की सप्लाई बंद हो जाएगी। लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर एरोटा डैमेज हो जाएगा, हार्ट पंप करना बंद कर देगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और उस समय हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे हार्ट फेलियर। पल्मोनरी कंजेशन इस कंडीशन में देखने को मिलेगा, लेकिन बाद की स्टेजेस में पहले ये डायरेक्ट हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये जो स्टेज है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच की है। यहाँ पर राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी नहीं हो रही है, राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी होती है तब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में पहले जाता है, जिसके कारण हमको वहाँ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं पल्मोनरी कंजेशन। लेकिन यहाँ पर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसमें एरोटा प्रेजेंट है और दोनों का ब्लड वॉल्यूम बढ़ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, एरोटा की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है और सीधा जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी और हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड फाइनली हार्ट फेलियर कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम जो कि अपर एक्सट्रीमिटीज में अलग है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में अलग है। अपर एक्सट्रीमिटीज में साइनोसिस नहीं देखने को मिलेगा, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर साइनोसिस देखने को मिल सकता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, कंफ्यूज नहीं होना है एसाइनोटिक में साइनोसिस कैसा है, उसके पीछे स्पेसिफिक पैथोफिजियोलॉजी है जिसको आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर साइनोसिस देखने को मिल सकता है, जबकि अपर एक्सट्रीमिटीज में कोई साइनोसिस देखने को नहीं मिल रहा है। कंप्लीट बॉडी साइनोसिस नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोएरेक्टेशन ऑफ अरोटा, जो किस पे बेस है, अपर एक्सट्रीमिटीज पे और लोअर एक्सट्रीमिटीज पे। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन बहुत सिंपल है। जितने भी कार्डियक डिफेक्ट हैं सबके डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिए तो आप इसके डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन इजी गोइंग लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है कार्डियक एग्जामिनेशन, जिसमें हमेशा हमें याद है मरमर साउंड हमें सुनाई देगी। जब भी डिफेक्ट से ब्लड क्रॉस होगा तो वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, वो लाइक मरमर साउंड है, लेकिन सबकी लोकेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। एएसडी में अलग है, वीएसडी में अलग है, पीडीए में अलग है, कोएरेक्टेशन ऑफ अरोटा में, सब में साउंड की जो लोकेशन है वो अलग रहेगी। तो अगर आपको कोएरेक्टेशन ऑफ अरोटा की साउंड को सुनना है तो कार्डियक एग्जामिनेशन के अंदर हमें मरमर साउंड सुनाई देगी और उसकी लोकेशन होगी एट लेफ्ट मिड, लेफ्ट साइड में मिड टू अपर एक्सटर्नल बॉर्डर पे आप स्टेथोस्कोप को रखकर मरमर साउंड को सुन सकते हैं और ये जो मरमर साउंड है वो आपको रिप्रेजेंट करेगी कोएरेक्टेशन ऑफ अरोटा को। नेक्स्ट, चेस्ट एक्सरे, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, कार्डियोमिगेली, हार्ट की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी और उसके पीछे का रीजन है लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो रही है और एरोटा की हाइपरट्रॉफी हो रही है, एरोटिक वॉल की हाइपरट्रॉफी हो रही है, जिसके कारण चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ईसीजी, इसके थ्रू भी आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी को देख सकते हैं और कोएरेक्टेशन ऑफ एरोटा कंडीशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब नॉर्मल रिदम के थ्रू और एनलार्जमेंट ऑफ एरोटा के थ्रू। 2D इको, अब ये बहुत बार रिपीट हो चुका है कि 2D इको के थ्रू आप किसी भी डिफेक्ट के साइज, लोकेशन, उसकी ब्लड शंटिंग, इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ कोएरेक्टेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है 2D इको के थ्रू। डिग्री ऑफ नैरोइंग को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है 2D इको के थ्रू कि नैरोइंग कितना है, थोड़ा सा नैरो है या बहुत ज़्यादा नैरो है, कितना ब्लड पास आउट हो पा रहा है, ब्लड की शंटिंग कैसे है। प्रेजेंस ऑफ कार्डियक डिफेक्ट 2D इको के थ्रू। अब इसमें प्रेजेंस ऑफ कार्डियक डिफेक्ट क्यों आए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कोएरेक्टेशन ऑफ एरोटा के साथ इसमें पीडीए भी प्रेजेंस हो सकता है। तो कोएरेक्टेशन ऑफ एरोटा को आइडेंटिफाई करके उसके साथ पैटर्न डक्टस
आर्टरियोसस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इसके लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक यूजफुल है? 2D को। लास्ट, कार्डियक कैथेटराइजेशन, जो मैंने बहुत बार बताया है कि आप इसको डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको रिपेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, मैनेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा चल रहा है डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। तो जब आप कॉन्ट्रास्ट डाई को इंसर्ट करेंगे तो कोअरेक्टेशन ऑफ एरोटा को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नैरोइंग ऑफ एरोटा को। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में सबसे पहला है मेडिकल मैनेजमेंट। तो ये मान के चलिए कोअरेक्टेशन ऑफ एरोटा वाले पेशेंट को 1 to 2 ईयर रेगुलरली एंटीबायोटिक्स थेरेपी का यूज करना पड़ेगा। एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी मेडिसिन उसके चलती है वो सारी उस पेशेंट को यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हाई प्रेशर रहेगा अपर एक्सट्रीमिटीज में तो हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी इसके अंदर यूज करनी पड़ेगी रेगुलरली। नेक्स्ट, रेगुलरली फॉलो अप कार्डियोलॉजी। रेगुलर जो कार्डियक फिजिशियन या सर्जन है उसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा और कार्डियक फॉलो अप को रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। एंड लास्ट, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन इज नीड। अपर एक्सट्रीमिटीज में प्रेशर हाई है जिसके कारण रेगुलरली हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और हार्ट फेलियर वाली कंडीशन ना हो उसके लिए रेगुलरली पेशेंट को ड्रग थेरेपी भी रखना पड़ेगा या उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स ये है कि सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू कोअरेक्टेशन ऑफ एरोटा को ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। देखिए इसके अंदर 3 मैनेजमेंट बता रहा है ये। फर्स्ट, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, बलून एरेटोप्लास्टी, पैच एरेटोप्लास्टी। अब सबसे पहले हम देखते हैं एंड टू एंड एनास्टोमोसिस क्या होता है। देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये पहला मैनेजमेंट है, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। अब बहुत सिंपल है ये, जिस भी जगह पर कोअरेक्टेशन ऑफ एरोटा हो रखा है, जैसे ये रहा कोअरेक्टेशन ऑफ एरोटा, तो सर्जन यहां से एक कट लगाएगा, यहां से एक कट लगाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं ये जो डिफेक्टेड पोर्शन है इसको दोनों साइड से, एक एंड को और दूसरे एंड को कट करके इसको तो कर देंगे अलग, और उसके बाद जो रिमेनिंग सही पोर्शन बचेगा इसको, यानी ये काटने के बाद ये कंडीशन बची, ये सही पोर्शन, ये सही पोर्शन, इन दोनों को सूचर कर दिया जाएगा, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसीजर का जो नाम है वो इसकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ही पड़ा है, जिसके अंदर हमने डिफेक्टेड पोर्शन को कट कर दिया। उसके बाद 2 एंड बचे हमारे पास, ये एक एंड और ये दूसरा एंड, तो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब है आपस में जोड़ना, एक सही वाला एंड ये और एक ये वाला एंड, दोनों एंड्स को आपस में जोड़ना, ये है एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। और एनास्टोमोसिस का मतलब है कि 2 अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ना, इट्स कॉल्ड एनास्टोमोसिस। तो ये पहला हमारा प्रोसीजर था। सेकंड है बलून एरोटोप्लास्टी, बहुत सिंपल है ये भी। ये देख सकते हैं आप, बलून कैथेटर को हार्ट के अंदर इंसर्ट कराएंगे और उसको डिफेक्ट तक लेके जाएंगे। डिफेक्ट तक लेके जाने के बाद उसको डिफेक्ट के अंदर एंटर करवाएंगे और वहां पर बलून को इन्फ्लेट करेंगे, इसका मतलब बलून को फुला देंगे। एक बलून को हम कैथेटर के थ्रू उस जगह तक ले जाएंगे जहां पर कोअरेक्टेशन कंडीशन प्रेजेंट है,
और फिर जैसे ये पहले बलून को यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद बलून को कोरेक्टेशन वाली जगह पे ले गए, यहाँ पर इन्फ्लेट कर दिया यानी फुला दिया। इन्फ्लेट करने के बाद जो ये कोरेक्टेशन वाली कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जो नैरोइंग पार्ट है वो वापस ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा कोरेक्टेशन कंडीशन, ये यहाँ पे बलून आया, हमने बलून को इन्फ्लेट किया, और लास्ट वाली कंडीशन में देखने को मिल रहा है कि हमारा कोरेक्टेशन कंडीशन क्या हो गया, ट्रीट हो गया। नेक्स्ट, पैच एरोटोप्लास्टी, एक ग्राफ्ट पैच, आर्टिफिशियल पैच या नेचुरल पैच, जहां पर कोरेक्टेशन कंडीशन प्रेजेंट है, ये वाला डायग्राम। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पहले एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे, उसके बाद ये एक पैच, ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये पैच, ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये वाला पैच, ये पैच, इस तरीके से पैच हम वहां पर लगा सकते हैं। तो ये हो गया अपना पैच एरोटोप्लास्टी। तो फर्स्ट है एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। इन दिस द नैरोइंग पोर्शन ऑफ अरोटा इज रिमूव्ड, जो नैरो पोर्शन है एरोटा का उसको रिमूव कर दो। टू नॉर्मल पार्ट्स आर जॉइनेड विद ईच अदर, और जो दो नॉर्मल पार्ट बचे हैं अपर एंड और लोअर एंड उसको कनेक्ट कर देंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे। नेक्स्ट, बलून एरोटोप्लास्टी। इट इज स्पेशल प्रोसीजर in which a balloon catheter is introduced into the aorta during cardiac catheterization and inflated at the site of coarctation to relieve the obstruction। कार्डियक कैथेटराइजेशन के समय बलून को कोरेक्टेशन वाले नैरोइंग पार्ट तक पहुंचाना है और वहां पर जाकर उस बलून को इन्फ्लेट कर देना है, जिससे नैरोइंग वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, वापस ओपन हो जाएगा, उसकी पेटेंसी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट, पैच एरोटोप्लास्टी। पैच ग्राफ्ट, जहां पर एनास्टोमोसिस किया है वहां पर हम किसको प्लेस कर देंगे, पैच ग्राफ्ट को प्लेस कर देंगे, जो कि एनास्टोमोसिस कंडीशन को रिपेयर होने में मदद करेगा। तो ये है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमने 3 टेक्निक्स देखी है, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, बलून एरोटोप्लास्टी एंड लास्ट था पैच एरोटोप्लास्टी। अब लास्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशंस, कोरेक्टेशन ऑफ द एरोटा का लास्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लिकेशंस। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको कोरेक्टेशन ऑफ द एरोटा में देखने को मिल सकते हैं, ये इस डायग्राम में आपको कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा दिखा रहा है। ये देखिए कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला, लाइफ थ्रेटनिंग डिफेक्ट, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो सकता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग डिफेक्ट है ये। कैसा डिफेक्ट है, लाइफ थ्रेटनिंग डिफेक्ट, जिसमें आप पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, अपर एक्सट्रीमिटीज में हाई रहेगा प्रेशर, और एडोटा में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ये जो प्रेशर रहेगा बहुत सीवियर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। सीवियर का मतलब है कि नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर तो हर पेशेंट में रहता है, और रेगुलरली हाइपरटेंसिव ड्रग वो लाइफ टाइम लेता रहता है, लेकिन यहाँ पर सीवियर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, एरोटिक एन्यूरिज्म, बल्ज इन द एरोटा दैट कैन बर्स्ट। एरोटिक एन्यूरिज्म का मतलब है कि एरोटा एनलार्जमेंट हो जाएगा हाई प्रेशर के कारण, और जब वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के कारण ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगा तो ब्रस्ट हो सकता है, यानी उसकी जो स्किन है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो सकती है, ब्रस्ट हो सकता है वो ज़्यादा प्रेशर के कारण। फॉर एग्जाम्पल बलून को आपने फुलाया, इन्फ्लेट किया, और उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अमाउंट के अंदर उसमें एयर को आपने डाला, एयर उसमें फिल करी, तो एक समय बाद बलून ब्लास्ट हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। वैसे सेम कंडीशन है एरोटा की।
एक समय तक वो एनलार्ज हो जाएगा, मसल्स में स्ट्रेचिंग हो जाएगी, एक समय बाद वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। एंडोकार्डियाइटिस आपको इजीली पता है, इन्फेक्शन हो सकता है एंडोकार्डियम के अंदर। ब्रेन हेमोरेज, हाई प्रेशर के कारण ब्रेन की वेसल्स रप्चर हो सकती हैं और ब्रेन हेमरेज वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्ट्रोक, ब्लड सप्लाई रुक सकती है, सडनली स्ट्रोक कंडीशन देखने को मिल सकती है। हार्ट फेलियर, ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो सकता है, जिसके कारण फाइनल स्टेज में हमें हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारे कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोअरेक्टेशन ऑफ द अरोटा। तो यहाँ पर हमारा कोअरेक्टेशन ऑफ अरोटा जो है वो कंप्लीट हो गया है।